हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ जे आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूट। निम्न कोड को निष्पादित होने के बाद जे का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। k इक्वल टू 70 दिया है एंड j इक्वल टू 6 दिया है। यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, तो हम चेक करेंगे k में क्या है। 70 दे रखा है तो यहाँ पे 70 आएगा। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स होगी, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। तो j जो स्टेटमेंट लगा हुआ है ये नहीं चलेगा। इसके बाद j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे 7 होगी। j प्लस 2 हो जाएगा तो 7 प्लस 2 तो यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज बी। क्लियर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। क्लियर। जो इफ ब्लॉक में होगा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, अदरवाइज ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ आफ्टर कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्लो ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंक्लूड studio.h, stdio.h, int main, int array3, int I, for I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 2, I प्लस प्लस। तो यहाँ पे 2 बार चलेगा लूप, मतलब 0 से 2 टाइम तक चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे एरे इंडेक्सिंग I की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, जो एरे में पहले एलिमेंट को मान दिया गया है तो शेष एलिमेंट का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट का मान रखा है 5। क्लियर। तो यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। देन जो भी 3 तक चलेगा, इंडेक्सिंग कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पे 3 चलेगा, पहले 5 आएगा, फिर 5 के बाद 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट आगे दे नहीं रखे। अगर यहाँ पे हम 5 या 2 3 दे रखे होते इस ब्लॉक में तो क्या होता, 5 2 3 आता। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ही वैल्यू दे रखी है तो अन्य मान जो होंगे, इंडेक्सिंग होगी वो 0 हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an assignment statement a equal to b, which of following statement is true। असाइनमेंट स्टेटमेंट a इक्वल टू के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, द वेरिएबल a एंड द वेरिएबल b आर सेम, द वैल्यू ऑफ b इज असाइन टू वेरिएबल a बट इफ चेंज आफ्टर इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सी ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ b असाइन टू वेरिएबल a but if we change later it will affect the value of variable a। Option D, the value of variable a is assigned to variable b and the value of variable b is assigned to variable a। Answer is B, the value of b assigned to variable a if we change later it will not affect the value of variable a। मतलब ये स्टेटमेंट जो a इक्वल टू बी है, b का मान a को दिया जा रहा है और ये दोनों स्वतंत्र वेरिएबल हैं। बाद में b के मान में परिवर्तन a पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज b। क्वेश्चन नंबर 4, विच कोड विल बी प्रिंट k 20 टाइम्स। कौन सा कोड k को 20 बार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4i इक्वल टू 1, i लेस देन 20 प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। देन i इक्वल टू 1, i इक्वल टू ये तो चलेगा ही नहीं। फिर इसके बाद फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन 20 प्लस प्लस। तो यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ तक जाएगा 20 तक। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा के, जो k की वैल्यू है ये 20 बार ये वाला लूप चलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट व्हाट हैपन। जब निम्न कोड निष्पादित होगा तब क्या होगा। b इक्वल टू 3, a इक्वल टू b प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू क्या है 3 होगी। क्लियर। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। क्लियर। अब देन पोस्ट इंक्रीमेंट चलेगा तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज a कंटेन 3 एंड b कंटेन 4। क्लियर। तो यहाँ पे b हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे पहले क्या हुआ कि b की वैल्यू 3 थी
तो यहाँ पे a इक्वल टू बी दिया था, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर। देन फिर b की इक्वल टू b प्लस, यहाँ पे b कंटेन 4, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, देन इंक्रीज होगी तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r आफ्टर द कोड इज एग्जीक्यूटेड। निम्न कोड के निष्पादित होने के बाद r का मान क्या होगा। तो r इक्वल टू 2, k इक्वल टू 8। यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, r में क्या है 2, कंडीशन इज फॉल्स, और ऑपरेटर लगाए तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। फिर और k इक्वल टू, k में क्या दे रखा 8, कंडीशन इज ट्रू तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 1, और कंडीशन में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिटर्न करे, एक कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू। यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, फिर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। फिर इसके बाद r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 2, कंडीशन इज ट्रू यहाँ पे क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन इज ट्रू। फिर और ऑपरेटर लगा है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे k में क्या है 8, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे 0 आएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, अगर 0 0 है तब कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तो भी रिटर्न करता है ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा 1 आ जाएगा। तो एंड ऑपरेटर में क्या है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन इज ट्रू होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, r इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर इज ए हो जाएगा। क्या होगा, आंसर इज ए। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पे एल्स पार्ट चलता है तो यहाँ पे r इक्वल टू 6 होता। क्लियर। कंडीशन इज ट्रू हुई तो इसकी वजह से r इक्वल टू 9 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी। बी क्या आता है, बी क्या है, असाइनमेंट, ये रिलेशनल ऑपरेटर में यूज होता है। क्लियर। तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इस किसके अंतर्गत आता है, रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत। क्लियर। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू x व्हेन द कोड int x for x इक्वल टू 0, x लेस देन 10 प्लस प्लस। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे कितने टाइम तक चलेगा, तो 10 टाइम तक। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज ए। अगर यहाँ पे 1 दे रखी होती तो 9 टाइम तक चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन int ऑपरेशन int a int n, इस ऑपरेशन जो दे रखा है इसका आंसर क्या है, फंक्शन ऑपरेशन मैन फंक्शन में कॉल करने के लिए उचित स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज सी, k इक्वल टू ऑपरेशन a 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इनकरेक्ट वेरिएबल नेम, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स देखेंगे। इंडेक्स ऑफ एनी अरे स्टार्ट फ्रॉम 1, किसी भी एरे का इंडेक्स 1 से शुरू होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्टिंग कितने से होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टास्क ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड इज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप लूप। क्लियर। कंटिन्यू कीवर्ड का काम प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप की अगली स्टेप पर ट्रांसफर करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। कंटिन्यू कीवर्ड का काम प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप की अगली स्टेप पर ट्रांसफर करना कहलाता है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वेरिएबल इन सी हैव 3 मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स नेम वैल्यू एड्रेस। सी भाषा में प्रत्येक वेरिएबल के 3 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स नाम वैल्यू एड्रेस होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज ट्रू। क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इट इज गारंटेड दैट द व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूट एट लीस्ट 1, ये गारंटी है कि व्हाइल लूप कम से कम एक बार निष्पादित होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि डू व्हाइल लूप होता है जो एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होता ही है, लेकिन व्हाइल लूप जो है कि गारंटी नहीं देता कि एक बार एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। लेकिन डू व्हाइल लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होता ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, all of the following are valid expression in C if a equal to 6, b equal to 5, a equal to b, c equal to 5, a equal to 11 मॉडुलस ऑपरेटर 3। इसका आंसर क्या होगा, ये क्या सही दे रखा है, ये जो वेरिएबल एक्सप्रेशन दे रखी है सही है या गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा,
ये पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ये गलत है। इफ कोष्टक में इक्वल टू 6, ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इफ होता इफ, यहाँ पे इफ इक्वल टू 6 लिख सकते थे। क्लियर? यहाँ पे ए को पहले बाद में 6 इक्वल टू 6 लिखा है, तो ये डिक्लेरेशन गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, in C parameter to function can be passed by value but not by reference। C भाषा में फंक्शन के लिए पैरामीटर को वैल्यू से पास किया जा सकता है, रेफरेंस से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। फंक्शन में पैरामीटर को वैल्यू और रेफरेंस दोनों तरीके से पास किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 17, changes made to an array inside a function are automatically reflected in calling program। आंसर इज ट्रू। एरे कॉल बाई रेफरेंस से पास होता है। एक फंक्शन के अंदर एरे में किए गए बदलाव अपने आप कॉलिंग फंक्शन में आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा के प्रोग्राम को मशीन में बदलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे कंपाइलर काम करता है, जो कंपाइलर सी भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फंक्शन इन सी मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि सी लैंग्वेज ऑप्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। क्लियर? ना कि सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, साइज ऑफ वाइट पॉइंटर इन बाइट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 2 बाइट। जो साइज वाइट पॉइंटर होता है वो कितना? 2 बाइट साइज लेता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पी एरे आई कैन बी रिटन एज। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, पॉइंटर पी प्लस आई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यूनियन क्या है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज आई। यूनियन एक मेमोरी लोकेशन है जो विभिन्न वेरिएबल के द्वारा प्रयोग की जा सकती है, जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है? आंसर इज आई। इज मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड बाय several different variable which may be different type। Clear? Next question 24, malloc क्या है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। malloc फंक्शन मेमोरी एलोकेशन के बाद ब्लॉक का आरंभिक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या है? रिटर्न अ पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ ब्लॉक। जो पॉइंटर होता है स्टार्टिंग के पॉइंटर को रिटर्न करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रिकर्शन फंक्शन क्या है? इसका आंसर, रिकर्शन जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कॉल करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एल, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है वो रिकर्शन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इंट पॉइंटर पी 10। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, p इज पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर। p इंटीजर एरे को पॉइंटर कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एलिमेंट्स विभिन्न मेमोरी लोकेशन का प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज के। इज डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन दैट is used by several different variable which any be of different type। क्लियर? विभिन्न मेमोरी लोकेशन में विभिन्न वेरिएबल द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, strcmp फंक्शन है, ये दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी,
कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए strcmp फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, strcat ये फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? इस फंक्शन के द्वारा हम दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, ज्वाइन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ultimately all the data item processed by a computer are reduced to combination of, अंत में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस सभी डेटा आइटम के संयोजन के रूप में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, जीरो से एंड। क्लियर? अंत में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस सभी डेटा आइटम 0 व 1 के संयोजन के रूप में बदल जाते हैं। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 और 1, कंप्यूटर में किसके रूप में पढ़ता है? रीड करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक अ डिसीजन। किसका उपयोग तब किया जाता है जब हम एक से अधिक शर्त का परीक्षण कर फैसला लेना चाहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर का तब प्रयोग किया जाता है जब हम एक से अधिक कंडीशन का परीक्षण कर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इफ अ फंक्शन रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर एज इट कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, वाइड पॉइंटर। आंसर इज सी, वाइड। डिफाइन किया जाए तो वह फंक्शन किसी भी प्रकार का मान रिटर्न करने में असमर्थ होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फंक्शन राइट अ कैरेक्टर टू स्पेसिफाइड फाइल, तो इसका आंसर क्या होगा? फंक्शन एक निर्दिष्ट फाइल में एक कैरेक्टर लिखने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, PUTC। फंक्शन के द्वारा हम एक कैरेक्टर लिखने का काम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन राइट अ लाइन टू अ स्पेसिफाइड फाइल, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, FPUTS। यहाँ पे क्या था? FPUTC। सी के द्वारा हम करेक्टर टू स्पेसिफाइड, एक करेक्टर को लिखने के लिए काम करते थे। यहाँ पे क्या है? एक निर्दिष्ट फाइल में एक लाइन लिखने के लिए, यहाँ पे एक करेक्टर, यहाँ पे एक लाइन लिखने के लिए तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? fputs फंक्शन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड करेक्टर दैट कन्वेज मीनिंग इज कॉल्ड, संबंधित अक्षरों का एक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, स्ट्रिंग। क्या होगा? स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मोस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड इन फाइल, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित अधिकांश जानकारी फाइलों में संग्रहित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित अधिकांश जानकारी टेक्स्ट फाइलों में संग्रहित होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द स्मॉलेस्ट डेटा आइटम अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड, सबसे छोटा डेटा आइटम किसको कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता हो उसे कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, बिट। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने लायक सबसे छोटा आइटम बिट को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द इज अ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूट बिफोर द सोर्स कोड इन कंपाइल्ड, एक प्रोग्राम है जो स्रोत कोड को कंपाइल होने से पहले निष्पादित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर ऐसा प्रोग्राम है जो सोर्स कोड के कंपाइल होने से पहले निष्पादित हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इफ द पॉइंटर वेरिएबल ptr hold the address of a character, the data type pointer ptr will be, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, कैर। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।